ये तो बाबर आजम बेचारा फंस गया। उसके ऊपर तो ब्लैक मैजिक और काला जादू हुआ पड़ा है। बाबर आजम के ऊपर तो आत्माओं प्रेत आत्माओं का जो है असर पड़ा हुआ है। वो बेचारा ऐसे ही उसका कोई कसूर नहीं है। ये प्रेत आत्मा का कसूर है कि जब वो शॉट मारने जाता है तो प्रेत आत्मा उसका बल्ला पकड़ के इस तरफ कर देती है। फिर जब वो स्वीप मारने जाता है तो फिर वो जो आत्मा है वो बल्ला पकड़ के इस तरफ कर देती है। ये बाबर आजम की कोई गलती नहीं है। अब हमें समझ ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहे हो? शुभमन गिल की भाई डोमिनेंसी। पहले नंबर पर शुभमन गिल, दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा और चौथे नंबर पर विराट कोहली। भाई दुनिया क्रिकेट के सबसे खतरनाक तरीन प्लेयर। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। परफॉर्म नहीं कर रहा, ये सुन तो ले बस इनको सिर्फ रिजवान नजर आता है। साल हो गया है रोहित शर्मा ने ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली। चैंपियंस ट्रॉफी में अपना आखिरी मैच खेला था। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि आईसीसी की ओडीआई की रैंकिंग अपडेट हुई है तो रोहित शर्मा आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 2 पे आ चुके हैं। पर काला जादू हो गया। तुम लोग मतलब उसको बेचारे को रगड़े जा रहे हो। ये कोई तरीका है, कोई तमीज है? मुझे बता दो ये कहां की तमीज है? बाबर आजम पर काला जादू हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं है। कब हो गया ये? करें तो भाई खुद भी नंबर 1 पर और अपनी दुनिया क्रिकेट में टीम को भी नंबर 1 पर रखे। अगर पीछे T20 वर्ल्ड कप देख लें, ओडीआई वर्ल्ड कप देख लें, चैंपियन ट्रॉफी देख लें, एशिया कप देख लें, हर फॉर्मेट में जनाब नंबर 1 पर रखा। हर टूर्नामेंट में नंबर 1 पर रखा और भाई अपनी टीम को अनबीटेबल रखा और हर टूर्नामेंट। शर्म आती है उन क्रिकेटर्स के ऊपर जो टीवी पे बैठ के ये कहते हैं पाकिस्तान का स्टार नहीं है, पाकिस्तान के स्टार नहीं लगाना चाहिए। आप क्या बताना चाह रहे हो? पाकिस्तान की पहले नंबर की रैंकिंग ठीक है, दूसरे नंबर की रैंकिंग ठीक है, लेकिन तीसरे नंबर पे बाबर आजम कहां से आ गया है? तो भाई जो बंदा 2020 के बाद उसकी परफॉर्मेंस उठा के देख लो, 20 रन से ऊपर उससे कोई रन ही नहीं हो रहा, जिसका कमबैक ही नहीं हो रहा, जिस किंग का हो रहा, जो हमारा किंग है जिसका कमबैक ही नहीं हो रहा, वो तीसरे रैंक पे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा की टीम को जो शिकस्त हुई है ना ओडीआई सीरीज में, जो बहुत कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट मैं तो पहले आपको कह रहा था कि ये सीरीज इतनी आसान नहीं होने वाली। उसके बाद ऑब्वियसली ओडीआई की जो रैंकिंग्स हैं, टीम रैंकिंग्स हो गई या प्लेयर की रैंकिंग हो गई, उसमें हम नीचे ही आए हैं। टीम के तौर पर भी नीचे आए हैं, प्लेयर्स के तौर पर भी नीचे आए हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसने ऊपर की तरफ छाल मारी हो। बाबर आजम की जो तारीफ करता है ना उस पे भी लानत है, और बाबर आजम को जो किंग मानता है उस पे भी लानत है। मैं बाबर आजम को 2 टके का प्लेयर नहीं मानता। सही पकड़े हैं। रोहित शर्मा ने बाबर आजम से नंबर 2 छीन लिया है। चाहता हूं कि बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान बनाए। नहीं यार, टेस्ट टीम का कप्तान, टेस्ट टीम का कप्तान। बहुत प्लेयर है इंडिया में, जब भी ये स्कोर करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है। इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना है। और जब भी इसकी आप इनिंग देखें, मतलब या तो ये आउट हो जाएगा या ये फिर टीम को उस मुश्किल से निकाल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वंदे मातरम। दोस्तों पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज से मिली करारी हार के बाद ओडीआई रेटिंग में उसकी जो रेटिंग है वो नीचे चली गई है। ओडीआई बेस्ट बैट्समैन के जो पहले 5 टॉप के प्लेयर है उसमें से 4 भारतीय है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन बाबर आजम का नाम उसके ऊपर तीसरे क्रमांक पे आ गए हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ये सवाल पूछ रहा है कि बाबर ने अभी रिसेंट पास्ट में रन ही नहीं बनाए, फिर भी उसका जो स्थान है वो कैसे बन गया। तो दोस्तों इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहा है। आइए देखते वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। कोहली शुभमन गिल की भाई डोमिनेंसी। पहले नंबर पर शुभमन गिल, दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा और चौथे नंबर पर विराट कोहली। भाई दुनिया क्रिकेट के सबसे खतरनाक तरीन प्लेयर। ना भाई ऑस्ट्रेलिया के, ना इंग्लैंड के, ना साउथ अफ्रीका के, ना अफगानिस्तान के, ना बांग्लादेश के, ना पाकिस्तान के भी अगर कोई डोमिनेंसी कर रही है दुनिया क्रिकेट के ऊपर तो वो इंडियन प्लेयर्स कर रहे हैं। शुभमन गिल की बात करें तो भाई अनबिलीवेबल के भाई कैसे जो है वो ये बंदा जो है वो दुनिया क्रिकेट के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात करें तो भाई खुद भी नंबर 1 पर और अपनी दुनिया क्रिकेट में टीम को भी नंबर 1 पर रखे। अगर पीछे T20 वर्ल्ड कप देख लें, ओडीआई वर्ल्ड कप देख लें, चैंपियन ट्रॉफी देख लें, एशिया कप देख लें, हर फॉर्मेट में जनाब नंबर 1 पर रखा। हर टूर्नामेंट में नंबर 1 पर रखा और भाई अपनी टीम को अनबीटेबल रखा और हर टूर्नामेंट जितवाया। भाई पाकिस्तानी वाम से बात करेंगे, सर क्या कहेंगे? नंबर 1 पर शुभमन गिल, नंबर 2 पर रोहित शर्मा, नंबर 4 पर विराट कोहली। क्या कहेंगे दुनिया क्रिकेट में और इतनी बड़ी टीम्स हैं वो नंबर 1 पर नहीं आ सके, लेकिन भाई इंडिया के नंबर 1 पर जो है वो शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली विराजमान है। क्या कहेंगे आईसीसी रैंकिंग में? बात तो इस तरह है कि भाई साहब आपको पता है कि ये दुनिया क्रिकेट में सबसे खतरनाक प्लेयर है। अगर इन्होंने कोई भी कैप्टनली ली है तो सुपरविजन करके बताया है कि कैसे इनको चलाना है। ये खुद नंबर 1 पे नहीं रहे, इन्होंने अपनी टीम को भी नंबर 1 पे रखा है। खेला टीम के लिए लेकिन खुद नंबर 1 पे भी बन गए हैं, लेकिन को भी नंबर 1 पे रखे हैं, खुद भी नंबर 1 पे रहे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और अगर बात करें इनकी पिछली हिस्ट्री देख लें, T20 देख लें, कोई भी मैचेस देख लें, इन्होंने तबाही मचा दी है। हर जगह ऑस्ट्रेलिया का ले लें और कोई भी दुनिया की कोई भी टीम ले लें, उनसे मैं कह रहा हूँ ये सबसे बेटर है। हो गया है रोहित शर्मा ने ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली। चैंपियंस ट्रॉफी में अपना आखिरी मैच खेला था।
लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि आईसीसी की ओडीआई की रैंकिंग अपडेट हुई है तो रोहित शर्मा आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 2 पे आ चुके हैं। और इससे भी बड़ी न्यूज ये है, इससे पहले पाकिस्तान के साबिक कैप्टन बाबर आजम नंबर 2 पे ओडीआई की रैंकिंग पे मौजूद थे और रोहित शर्मा ने बाबर आजम से नंबर 2 छीन लिया है। अब अगर देखा जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक बंदा रेगुलर जो है खेल रहा है ओडीआई में, बाबर आजम, और एक बंदा 1 साल पहले खेला था, 1 साल हो गया उसको ओडीआई क्रिकेट खेली नहीं है और वो जो उसके बावजूद ओडीआई में नंबर 2 पे आ चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 साल पहले उस बंदे ने कितनी बेहतरीन क्रिकेट खेली है कि 1 साल गुजर जाने के बाद भी वो टॉप 5 में आ रहा है। और बाबर आजम लगातार खेल रहा है। अभी बाबर आजम ने ये 3 ओडीआई मैचेस खेले हैं, कुछ खास बाबर आजम कर नहीं सके हैं, ठीक है। और बाबर आजम की फॉर्म आजकल कैसी है वो आपको मालूम है कि ओडीआई की 75 इनिंग्सें हो चुकी हैं, बाबर आजम के बल्ले से सेंचुरी नहीं आई है। और सबसे ज्यादा शर्मिंदा कर देने वाली न्यूज ये है, सबसे ज्यादा शर्मिंदा कर देने वाली चीज ये है कि पाकिस्तान का प्रीमियम बैटर जो है बाबर आजम, जिसकी बहुत बात होती है, उसका हाईएस्ट रन स्कोर और सबसे लास्ट पे जो सेंचुरी आई थी वो नेपाल के अगेंस्ट थी। जी, शर्मिंदा कर देने वाली बात है ना कि जिसको पाकिस्तान में बड़ा हाईली रेट किया जाता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैटर है, उसका हाईएस्ट रन स्कोर नेपाल के अगेंस्ट है। और वो लास्ट कब आया था? वो जो शिकस्त हुई है ना ओडीआई सीरीज में, जो बहुत कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट मैं तो पहले आपको कह रहा था कि ये सीरीज इतनी आसान नहीं होने वाली। उसके बाद ऑब्वियसली ओडीआई की जो रैंकिंग्स हैं, टीम रैंकिंग्स हो गई या प्लेयर की रैंकिंग हो गई, उसमें हम नीचे ही आए हैं। टीम के तौर पर भी नीचे आए हैं, प्लेयर्स के तौर पर भी नीचे आए हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसने ऊपर की तरफ छाल मारी हो, सारों के नीचे से जमीन ही निकली है। और जाहिर बात है, अब ये इसमें हैरान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों ने बेसिकली वो वाला काम किया कि तुम लोगों ने फंक्शन गलत पकड़ लिया, ठीक है। डांस के नाम पर तुम वहाँ पर जिसे कहते हैं धमालियाँ डाली, तुम बांदरों की तरह छाले मारते रहे, ठीक है। और उसके बाद तुम उन्हें यह कह रहे हो कि अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस उनको पसंद नहीं आई, फंक्शन जिन्होंने बुक किया था, तो आधे पैसे दे दो। उन्होंने फिर तुम्हें चपेड़ें करानी थी और तुम ऐसे हो गए, चपेड़े खाने के बाद भी कह रहे हो चलो वापसी तक आया थे दे दियो। सर, आप एक तो सबसे पहले टीम रैंकिंग में आप 5वें नंबर पर आ गए हैं, पहले आप 4थे नंबर पर थे। आपको फील होता था यार 4थे नंबर के ऊपर आपसे ऊपर कौन था? आपसे ऊपर इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, इवन साउथ अफ्रीका भी आपसे नीचे था। तो आपको ना एक था कि यार 4 बड़ी टीमों में हम आते हैं ओडीआईज के अंदर, तो इट्स अ गुड थिंग ना। वो भी उसमें मेजरली जो हम 2 सीरीज जीते हैं ना, ये पीछे ऑस्ट्रेलिया और ये वाली साउथ अफ्रीका वाली, उनका बड़ा रोल था। लेकिन फिर उसके बाद जो हमने ट्राई नेशन सीरीज़ में किया, फिर जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में किया एंड ऑल दैट, और उसके बाद अब ये जो सीरीज़ है हमारी वेस्ट इंडीज़ वाली, इसमें आप अगर देखें तो गुले गुलजार हो गया ना, जैसे कहते हैं गुल के नीचे जिसे कहते हैं वो सूतर बम किसी ने रख के हमारे मुंह के आगे चला दिया, तो बस ना गुल रहा ना गुलजार रहा। तो अब हम एक तो 5वें नंबर पर आ गए हैं, श्रीलंका हमसे ऊपर चला गया है। अच्छा, ये तो है जिसे कहते हैं टीम रैंकिंग, उसमें हम 5वें नंबर पर आ गए हैं। हमने आगे कुछ और ओडीआईज खेलने हैं। मुझे मेरा ख्याल है 18 एक ओडीआईज है शायद। मुझे ये डर है यार हम इसी तरह की परफॉर्मेंस देते देते पता लगे कि हम अगले वर्ल्ड कप से ना बाहर हो जाएं। वेस्ट इंडीज़ आपके अगेंस्ट क्यों T20 नहीं खेला? उसने कहा कि नहीं हम 3 ओडीआईज खेलेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने आपको हरा कर अपनी पोजीशन बेहतर करनी थी, वो ऊपर आना चाहता है रैंकिंग में। वो 10वें नंबर की टीम थी, 2027 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। अब वो आपको मारा तो वो 9वें नंबर पर आ गए। वो मजीद आगे किसी के अगेंस्ट खेल कर उससे जीतने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी मजीद रैंकिंग बेहतर हो और वो क्वालिफाई कर। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे बाबर आजम ओडीआई रेटिंग में 3रे क्रमांक पे आया है। दोस्तों, उनका जो 2 नंबर का स्थान है वो रोहित शर्मा को मिला है। और बेस्ट बैटर्स की रेटिंग में पहले जो टॉप के 5 प्लेयर है उसमें भारत के 4 प्लेयर है। दोस्तों, भारत के 4 प्लेयर होना तो लाजमी है क्योंकि भारत ओडीआई में बहुत ही ज्यादा एक्सेल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो बाबर आजम है उसका जो परफॉर्मेंस है वो रिसेंट पास में है ही नहीं, फिर भी बाबर आजम से 3rd प्लेस पे कैसे आ गया, ऐसा सवाल पाकिस्तानी मीडिया उठा रही है। दोस्तों, उनका सवाल बहुत वाजिब भी है क्योंकि बाबर आजम ने मतलब ओडीआई जो क्रिकेट है उसमें उसका परफॉर्मेंस ओडीआई रहो या फिर T20 रहो या फिर टेस्ट रहो उसमें घटिया ही रह गया, फिर भी ये आईसीसी रैंकिंग में बार बार कैसे आता है, ऐसा सवाल पाकिस्तानी मीडिया पूछ रही है। दोस्तों, ये सवाल पूछने के ऊपर तनवीर अहमद उखड़ गया है। तनवीर अहमद ये अकेला एक बंदा है जो बाबर आजम के साथ में खड़ा रहता है, जिसको बाबर आजम से शायद पीआर के लिए कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं। और वही अकेला बंदा जब बाबर आजम मुश्किल में आता है या फिर डिफिकल्टी में आता है तो सबसे पहला जो डिफेंडर होता है वो तनवीर अहमद ही रहता है। तो दोस्तों, बाबर आजम के इस घटिया परफॉर्मेंस
को पाकिस्तानी आवाम बिल्कुल भी ऊब गई है और बार बार उसका नाकारा होना ये पाकिस्तानी आवाम को पसंद नहीं आ रहा और वो बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।